मैं हूं नम्रता चौधरी। 1 नवंबर 2025 ये तारीख नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि देश में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अब और ज्यादा आसान हो जाएगी। एक नई स्कीम लागू होने जा रही है। पुरानी स्कीम क्या थी, ये नई स्कीम क्या होगी, ये आज आपको विस्तार से बताएंगे, समझाएंगे कि क्या प्रोसीजर चेंज होने जा रहा है और कैसे छोटे छोटे व्यापारियों को भी अब जीएसटी में लाने की तैयारियां ऑलमोस्ट पूरी हो गई हैं। इसका फायदा होगा या कैसे होगा या नुकसान होगा, ये आज समझने की कोशिश करेंगे। बिजनेस एक्सपर्ट बशेष गाला जी मेरे साथ मौजूद हैं। आपका स्वागत है सर। थैंक यू। ये क्या है नई स्कीम? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जिसका ऐलान कर रही हैं, ये नई स्कीम क्या है? तो निर्मला जी एक चीज बोल रहे हैं कि हम अच्छे अच्छे पॉलिसीज बना रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूशन अभी भी थोड़ा पुअर है, इंप्रूव किया जा सकता है। मैं प्रैक्टिकल बोलता हूँ क्योंकि मैं आज पूरे भारत में मेरे क्लाइंट्स से मैं उन्हें गाइड करता हूँ। जब आप नया बिजनेस स्टार्ट करते हो और आप नया जीएसटी नंबर लेते हो, या आप जब एक्सपांड करते हो तो नए स्टेट में हर स्टेट में आपको एक जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। ये जीएसटी का कानून है। जैसे 27 महाराष्ट्र का हो गया नंबर, वैसे आपको हर स्टेट में। तो जब आप जीएसटी अप्लाई करते हो तो थोड़े पेपर वर्क में थोड़ा इनडायरेक्टली सताया जाता है। अभी भी इंडिया में वो बाबूडम है कि नहीं पेपर वर्क में करो, थोड़ा सताओ कि कुछ हमें बेनिफिट मिल जाए। शायद गवर्नमेंट के एक कर्मचारी का सालों का प्रथा चल रहा है, तो उसको तोड़ने के लिए बहुत लोगों ने अपील किया था कि सर हम छोटे हैं, जीएसटी हमको नंबर मिल नहीं रहा है। तो फिर इन्होंने स्ट्रेट अवे पॉलिसी बना दिया कि आपको ऑटोमेटिक अप्रूवल 3 दिन में मिल जाएगा। आप पेपर वर्क फाइल करो, आपको किधर भी चप्पल घिसने की जरूरत नहीं है, चाय खर्चे की जरूरत नहीं है। आप पेपर वर्क करो, सेल्फ डिक्लेरेशन दे दो। 96% एप्लीकेंट्स को 3 दिन के अंदर ऑटोमेटिक अप्रूवल मिल जाएगा। और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि वहां पे वो चेक करते हैं कि जो अप्लाई कर रहे हैं, जिनके वो पार्टनर्स या डायरेक्टर्स है, उनका पैन कार्ड, उनका क्रेडिट हिस्ट्री कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है। गवर्नमेंट के पास आज डेटा बहुत है नम्रता। तब जो मैंने एक नया कंपनी स्टार्ट किया और मुझे वो नया कंपनी लेट्स अज्यूम मुझे केरला में स्टार्ट करना है 2 पार्टनर्स के साथ, तो भाई जो पार्टनर्स है उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। और अगर मंथली जीएसटी लाइबिलिटी 2.5 लाख रुपए आता है, यानी हर महीने अगर मुझे 2.5 लाख रुपए तक जीएसटी भरने को आ रहा है, जीएसटी लाइबिलिटी 2.5 लाख के अंदर है, तो 3 दिन के अंदर अप्रूवल आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप वैसे भी छोटे व्यापारी हो, आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा स्टेप है। हम हमेशा लास्ट ईयर में बहुत गवर्नमेंट को अपील करता था कि आप दुबई को देखिए, सिंगापुर को देखिए, वहां पे टैक्सेस कम है, कंप्लायंसेस इजी है। और नम्रता जी यही स्टेप हो रहा है। आपने देखो इनकम टैक्स निर्मला जी ने कम कर दिया, जीएसटी रेट्स कम कर दिया, अब कंप्लायंस भी इजी कर रहे हैं। और उनका एक स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि हर टैक्स पेयर को चोर की नजर से मत देखो। टैक्स पेयर इनडायरेक्टली गवर्नमेंट का अन्नदाता है, उनके कारण आपकी सैलरी चल रही है, तो उनको रिस्पेक्ट से ट्रीट करो। मुझे ये स्टेटमेंट बहुत अच्छा लगा कि जो इवेस्ट कर रहा है, इवेड कर रहा है, टैक्स की चोरी कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, ब्लैक मनी के साथ कर रहा है, उसको मारो डंडा। लेकिन 96%, 90% छोटे लोग हैं, उनको आप रिस्पेक्ट से ट्रीट करो, क्योंकि उनके टैक्स से आपका पगार और देश का इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है। तो मुझे ये स्टेटमेंट बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आपको लगता है कि इससे टैक्स चोरी रुकेगी? क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूंगी, लेकिन रोजमर्रा में भी मैं देखती हूं कि अगर कुछ हैवी अमाउंट की हम शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं, तो वो लोग प्रेफर करते हैं कि कैश दे दो। अब आप 1 लाख का अगर फर्नीचर खरीद रहे हैं तो कैश कहां से दें, बट वो लोग प्रेफर करते हैं। तो ये जाहिर सी बात है, जीएसटी ना देना पड़े, ये सारी चीजें होती हैं। आपको लगता है इससे टैक्स चोरी बचेगी? इससे नहीं बचेगी, लेकिन ये पूरा एक स्कीम है। आप पूरा स्कीम समझिए। देखो नम्रता जी, हाँ, पूरा अभी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि 2 लाख रुपए के परचेस के ऊपर कोई भी आप महंगा आइटम लो, ज्वेलरी ले रहे हो, कोई बड़ा फर्नीचर ले रहे हो, 2 लाख के ऊपर तो पैन कार्ड कंपलसरी देना है। ठीक है। जैसे ही पैन कार्ड दिखा तो आपकी कुंडली आ गई। आप फॉरेन घूमने जाओ तो मुझे आपका आधार, पासपोर्ट सब लिंक्ड है। गवर्नमेंट के पास इतना डेटा है और एआई का जमाना है, तो गवर्नमेंट नोज मोर अबाउट यू। आप क्रेडिट कार्ड से कितना स्पेंड कर रहे हो, किसको क्या जीपे कर रहे हो, यूपीआई कर रहे हो। एक पानीपुरी वाला जीपे से पेमेंट ले रहा है, उसको नोटिस आ रहा है कि भैया तेरा इनकम 40 लाख से क्रॉस हो गया, तेरे को जीएसटी भरना पड़ेगा। यानी गवर्नमेंट स्कैन कर रहा है। सेकेंड, जितने मेरे सूत्र है, वो लोग बहुत दावे के साथ कह रहे हैं कि 500 रुपए की नोट के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है, ऑलरेडी हो रहा है। आपको देखो तो एटीएम्स में नए 500 रुपए के नोट नहीं मिलेंगे, बैंक से इजीली नए नोट नहीं मिलेंगे। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, अगले 1 साल में जितने भी पुराने 500 रुपए के नोट है जो बैंक में डिपॉजिट हो रहे हैं, वो लेके उसे डिस्ट्रॉय करेंगे। नया नोट प्रिंटिंग नहीं हो रहा है। तो 1 साल 2 साल के अंदर आप देखो 100-200 रुपए में आप कितना 2 लाख का, आपको 1 करोड़ का कोई अगर फ्लैट लेना है तो आपको एक ट्रक भर के कैश लेके जाना पड़ेगा। मतलब बड़ी करेंसी को ये लोग रोक रहे हैं। रोक रहे।
करेंसी छोटा रहेगा, डिजिटल पेमेंट से डिजिटल पेमेंट स्कैन होगा, एआई होगा, तो गवर्नमेंट स्ट्रेट अवे बोल रहा है भाई कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, आपको इज्जत भी मिलेगा, आपको बेनिफिट्स भी मिलेगा। आज आपको अगर लोन चाहिए नम्रता जी, आपका जीएसटी ट्रैक रिकॉर्ड चेक करते हैं, आईटी ट्रैक रिकॉर्ड चेक करते हैं, बिना लोन्स का धंधा नहीं किया जाता। तो पहले के जमाने में इंदिरा गांधी जी के पहले में 90% टैक्स था, 90%। आज वो टैक्स को रैशनलाइज किया गया है। अभी हम लोग जो चिल्ला रहे थे कि देश में टैक्स ज्यादा है, अब धीरे धीरे टैक्स कम हो रहा है। तो मुझे लगता है 80 से 90% इंडियन से टैक्स रेट में आएंगे और फुली कंप्लेंट बन जाएंगे। उसमें देश का भी फायदा है, उनका भी फायदा है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को कैसे बढ़ावा मिलेगा इस चीज से? जैसे ये पॉलिसी है, आप समझो पहले मुझे जीएसटी अप्रूवल है तो जीएसटी ऑफिसर के हाथ में पेन था कि मैं साइन नहीं करूंगा जब तक आपको जीएसटी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। और वो साइन तब करेगा जब उसे पहले मोटा पैसा खिलाएं और उसके बाकी एजेंट्स को भी पैसा खिलाएं, मतलब इससे भ्रष्टाचार भी रुकेगा। ओके, 100%। और ईज ऑफ बिजनेस, अभी आप समझो अगर आप छोटे व्यापारी हो, 2.5 लाख का लाइबिलिटी है या कम है, आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, ऑटोमेटिक अप्रूवल है। अगर आपका अप्रूवल नहीं आता है तो वो जो ऑफिसर है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी कि भाई अप्रूवल क्यों नहीं है, ऑटोमेटिक अप्रूवल है। तो पहले कैसा था, अप्रूवल लेने के लिए साइन लेना है, अब अप्रूवल रोकने के लिए साइन लेना है। तो अप्रूवल क्यों रोक रहे हो भाई, आप समझो। तो ये बहुत अच्छा पॉलिसी। और एक स्टेटमेंट में बोलूंगा जो ये गवर्नमेंट का माइंडसेट दिखाता है, मुझे लगता है मोदी जी ये लास्ट फेज में है, जितने भी टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले रहे हैं। उन्होंने बोला कि हर जीएसटी ऑफिसर के पास एक हेल्प डेस्क होना चाहिए, एक कंप्लेंट रजिस्टर होना चाहिए, और वो हेल्प डेस्क कंप्लेंट रजिस्टर को मैं पर्सनली खुद मॉनिटर करूंगी। यानी आप अगर सिटीजन्स को अननेसेसरी हैरेस करोगे तो हम ये टॉलरेट नहीं करेंगे, टैक्स पेयर को इज्जत के साथ दो। और मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स देता हूं नम्रता जी, हम बोलते हैं ना ये जीएसटी रेट कट से क्या फायदा हुआ, तो ये दिवाली में 6 ट्रिलियन रुपया का धंधा हुआ है। 6 ट्रिलियन यानी 6000 बिलियन रुपीस, और ये अमाउंट लास्ट ईयर से 25% हायर था। यानी ये दिवाली में, क्योंकि जो जीएसटी रेट कट हुए, ज्वेलरी थोड़ा बाय किया, लेकिन गाड़ी, एसी, फ्रिज, कपड़े बहुत बिके। और मैं जितने एंटरप्रेन्योर से बोलता हूँ, 72% एंटरप्रेन्योर्स बोल रहे हैं, ट्रेडर्स, कि जीएसटी रेट कट के कारण हमारा धंधा बढ़ा है। और इसमें नम्रता जी गुड न्यूज क्या है कि 87% जो बिजनेस हुआ है वो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट, स्वदेशी प्रोडक्ट्स का हुआ है, सिर्फ 13% फॉरेन आइटम्स का हुआ है। तो ये जीएसटी रेट कट का असर पड़ा है। मैं वापस अपील करना चाहता हूँ आपके न्यूज के माध्यम से और आपके माध्यम से कि टैक्सेशन में आ जाओ, पॉलिसी में आ जाओ, कंप्लायंस इजी है, आपको लोन्स मिलेगा, क्रेडिट स्कोर बढ़ेगा। अगर आप कंप्लेंट नहीं रहोगे तो डंडा भी बहुत बड़ा मिलेगा। क्योंकि फिर तो हर जो इसके दायरे में नहीं आएगा उसको तो फिर चोर की नजर से देखा जाना ऑटोमेटिक है ना। लेकिन मुझे एक चीज और बताइए, हमारे देश में ये बड़ी विडंबना है कि हम बात करते हैं कि हम इतने हाई सिक्योर हो रहे हैं, हम सिक्योरिटी एजेंसियां ऐसे बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, तो हम बहुत सारी चीजों में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये भी बात सच है कि घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है और ये लोग 2-2 हजार रुपए में अपने आइडेंटिटी कार्ड्स बनवाते हैं, आधार कार्ड बनवाते हैं। अब आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन हम सारे, ठीक है, हमारा सारा डेटा गवर्नमेंट के पास है, जो नए नए अपलोड होंगे डेटा वो भी गवर्नमेंट के पास है। क्या सबूत होगा, कैसे वेरीफाई होगा कि जो डेटा अपलोड हुआ है या जो डेटा गवर्नमेंट के पास है वो जेन्युइन है? देखो, एक चीज है कि यू हैव टू वर्क इन गुड फेथ। गवर्नमेंट का काम है कि एटलीस्ट जीएसटी के कारण आप जो डेटा आप यूज करें वो गुड फेथ में है। और क्योंकि कहीं ना कहीं आप नम्रता जी समझ लो कि कैश कम हो रहा है, कहीं ना कहीं एआई आ रहा है, तो एआई को पैटर्न मिल जा रहा है। यानी आप बिलीव नहीं करोगे, कुछ लोगों ने फर्जी बिल्स लिए थे। ये बिजनेस में कॉमन प्रैक्टिस है कि मुझे इनकम टैक्स कम करने के लिए मैं फेक परचेस बिल ले लूंगा, उसको कैश दे दूंगा, ऐसा कुछ तो व्यवहार होता है। एआई को पैटर्न समझ में आता है कि इनका सेल इतना है, इनका ईवे बिल जीएसटी का इतना है, तो ये फर्जी बिल का चांस है, ऑटोमेटिक नोटिस जा रहा है कि आप हमें प्रूफ दिखाइए, आप हमें डिलीवरी चालान दिखाइए, माल का प्रूफ दिखाइए, लिस्ट ऑफ कस्टमर्स दीजिए। तो क्योंकि अब एआई आ रहा है, डेटा इतना सारा है और गवर्नमेंट के पास सब डेटा है, खास करके अगर आपने कैश डिपॉजिट बैंक में ज्यादा किया, कैश विड्रॉ ज्यादा किया बैंक से, आप फॉरेन टूर ज्यादा ले रहे हो, क्रेडिट कार्ड ज्यादा यूज कर रहे हो, यूपीआई से ज्यादा यूज कर रहे हो, ऑटोमेटिक एआई को 1 मिली सेकंड लगता है सर्वर कैपेसिटी को, आपकी कुंडली को स्कैन करने को, और उसको लगेगा भाई इसका पैटर्न कुछ गड़बड़ आ रहा है, नोटिस करके स्क्रूटिनाइज करो। तो बहुत क्लियर है कि इसमें अगर आपके पास अच्छा प्रूफ है, अच्छा लॉजिकल बिजनेस है, तो आप सेफ रहोगे। गवर्नमेंट से पंगा कभी भी नहीं लेना चाहिए। ये मैं और एक मैसेज देना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ा कंपनी, आपने नाम सुना रहेगा, पेटीएम, जिसका बैक अलीबाबा कर रहा था, विजय शर्मा जी। गवर्नमेंट ने 4 बार 5 बार उसको बोल दिया कि सर आप कंप्लेंट रहिए, आपका पेटीएम बैंक्स में फॉरेन पैसा आ रहा है, आपका ब्लैक मनी दिख रहा है, आप प्लीज कंप्लेंट रहिए। पेटीएम ने ज्यादा उनको सुना नहीं। एक दिन ऑर्डर आ गया, तुम्हारा लाइसेंस रिवोक, तुम अब बैंकिंग नहीं कर सकते। रातों रात एक बड़ी कंपनी थी वो गिर गई। और एक एग्जांपल देता हूँ, ड्रीम लेवल इतना एड्स दे रहा था, करोड़ों का कंपनी, गवर्नमेंट ने एक रेगुलेशन दे दिया, भाई हमें बेटिंग पसंद नहीं, इलीगल काम है, आप बेटिंग मत करो, रातों रात कंपनी खत्म।
तो भाई गवर्नमेंट से पंगा मत लो, रात को आराम से चैन की नींद सो, आप थोड़ा टैक्स भर दो और डेटा के साथ काम करो, तो आपको वैल्यूएशन फंडिंग भी मिलेगा और आपके बच्चे भी आपके बिजनेस में आएंगे। सही बात है। तो 1 नवंबर 2025 से ये जो नई पॉलिसी आ रही है या जो रिफॉर्म्स जीएसटी 2.0 में हो रहे हैं, ये बहुत मुझे लगता है विस्तार से हमने आपको समझाने की कोशिश की। शुक्रिया बशीर जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिर कभी और किसी और टॉपिक पर इसी तरीके से डिस्कशन